13th एग्जाम्पल क्या कहता है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब है एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोडोमेन का सर हर स्क्रीन नहीं आई अभी तक। हाँ एक सेकेंड, एग्जाम्पल 13 में शुरू कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। यानी ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हर एक एलिमेंट का कोई प्रीमेज हो, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्रीमेज होना चाहिए। अगर ये ऑन टू है तो कहता है ये 1 1 भी होगा। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे मैपिंग ड्रॉ करूँ, ठीक है, अपन करते हैं कोशिश मैपिंग ड्रॉ करने की साइड में, और अपन ये कोशिश करेंगे ये ऑन टू तो हो जाए, पर ये भी कोशिश करेंगे साथ साथ कि 1 1 ना हो। तो देखते हैं कैसे ऐसे पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 1 2 3, और इस तरफ भी मैंने क्या लिख दिया 1 2 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये ऑन टू है, तो यानी मानो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और ये फंक्शन है एफ ए से बी में। तो बताओ वन का बी में जो वन है ना, इसका प्रीमेज होना चाहिए। तो चलो वन का प्रीमेज मानो वन मान लेते हैं, तो टू का भी प्रीमेज है, सारे एलिमेंट्स का प्रीमेज होना चाहिए। तो टू का प्रीमेज क्या मैं वन लिख सकता हूँ वापस से? अगर वन लिख दूंगा तो ये तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो फिर टू का प्रीमेज टू या थ्री में से कोई एक होना चाहिए। तो चलो मान लेते हैं टू का प्रीमेज टू है, टू का प्रीमेज मैं टू मान लेता हूँ इसमें। तो फिर थ्री का प्रीमेज क्या मानूं? थ्री का प्रीमेज वन मान सकता हूँ या टू मान सकता हूँ? न तो मैं वन मान सकता हूँ न मैं टू मान सकता हूँ। तो क्यों? अगर ऐसा मान लेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो थ्री का प्रीमेज फिर थ्री मानेंगे। तो इसका मतलब अब ये ऑन टू तो है, सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्रीमेज तो है यहाँ पर। सेट बी में ये तीन एलिमेंट है, सबका प्रीमेज मिल गया हमें, पर सबका प्रीमेज बनाने के चक्कर में ये वन वन भी हो गया अपने आप ही। तो कहता है अगर ये ऑन टू है ना तो वन वन जरूर होगा। तो चलो इसने क्या लिखा है वो समझते हैं। कहता है सपोज एफ इज नॉट वन वन, मान लो कि एफ वन वन नहीं है, देन देर एग्जिस्ट टू एलिमेंट से वन एंड टू इन द डोमेन हुज इमेज इन द कोडोमेन इज सेम। तो कहता है मान लो कि वन और टू दो एलिमेंट है, मैं फिर से एक और डायग्राम बना रहा हूँ इसकी बात समझाने के लिए। तो कहता है डोमेन में वन और टू दो एलिमेंट है जिनका सेम इमेज है भाई। ठीक है, तो कहता है ऑल्सो, तो कहता है देन देर एग्जिस्ट टू एलिमेंट से वन एंड टू इन द डोमेन हुज इमेज इन द कोडोमेन इज सेम। तो इमेज जो है कोडोमेन में सेम है, सेम इमेज मानो वन है मान लो। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑल्सो द इमेज थ्री अंडर एफ कैन बी ओनली वन एलिमेंट। अब एक और तीसरा एलिमेंट थ्री बचा है इसमें। अब थ्री का इमेज, दो दो तो इमेज नहीं हो सकते ना थ्री के, तो थ्री का कोई एक ही इमेज होगा। कौन सा मान लेते हैं, मानो टू मान लिया। तो अब बाकी क्या बचा, बाकी थ्री बचा, यानी थ्री का कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये वन वन नहीं है, तो ये अगर वन वन नहीं है तो फिर ये ऑन टू भी नहीं है कि नहीं? तो ये हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव किया। तो आगे लास्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ये देखो, मैं यहाँ बताता हूँ। कहता है therefore the range set have can have at most two elements of the codomain 1 2 3। तो रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, शोइंग दैट एफ इज नॉट ऑन टू। तो अगर हम मान के चलते हैं कि वन वन नहीं है, तो ये निकल के आता है कि ये ऑन टू भी नहीं है, पर ये तो हमें पहले से दे रखा है कि वो ऑन टू है। तो ये तो एक कंट्रडिक्शन है। ठीक है, तो हैंस जो हमारी अजम्पशन थी ना कि ये वन वन नहीं है, ये गलत है। हैंस एफ मस्ट बी वन वन। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14th एग्जाम्पल को फिर से समझेंगे। शो दैट अ वन वन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 टू 1 2 3, तो डोमेन 1 2 3 को डोमेन भी 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। तो इसमें दे रखा है कि ये वन वन है और वो ऑन टू जरूर होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे करें? तो सिंस एफ इज वन वन, अगर वो वन वन है तो थ्री एलिमेंट्स है वन वन, 1 2 3 में तीन ही एलिमेंट है, और उनके तीन एलिमेंट्स का अगर वो वन वन है तो तीन ही इमेज होनी चाहिए। मस्ट बी टेकन बाय थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। तीन डोमेन के एलिमेंट्स के लिए तीन डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए कोडोमेन में, तभी वन 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 बोलेंगे, और कोडोमेन में हैं ही तीन। तो इसके लिए एफ क्या होगा, वो ऑन टू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर वो फंक्शन वन वन है तो ऑन टू जरूर होगा, और अगर वो ऑन टू है
तो 1 1 कैसे प्रूव किया एग्जाम्पल 13 में? तो हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव किया कि एफ को मान लिया कि वो 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है, उसके लिए मैपिंग मैंने यहाँ साइड में दिखाया कि 1 1 नहीं है, तो हमने 1 और 2 का एक ही इमेज मान लिया, मानो इमेज 1 है, और 3 का इमेज हमने 2 मान लिया। तो फिर इसका मतलब जो कोडोमेन में 3 है, इसका कोई प्रीमेज ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू ही नहीं है। जबकि क्वेश्चन में दे रखा था कि ये ऑन टू है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि ये 1 1 नहीं है, और उससे हमको मिला कि ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये तो कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब अगर वो फंक्शन ऑन टू है, तो इसका मतलब वो 1 1 भी है। ठीक है, तो हम रिमार्क पढ़ेंगे। रिमार्क में क्या लिखा है? द रिजल्ट्स मेंशन्ड इन एग्जांपल 13 एंड 14 आर आल्सो ट्रू फॉर एन आर्बिट्ररी फाइनाइट सेट एक्स। कोई फाइनाइट सेट हो ना, उसके लिए ये ट्रू है। ठीक है, are also true for an arbitrary finite x, that is a 1 1 function. तो f is defined from set x to x, ठीक है, is necessarily an onto, and an onto map from f x to x is necessarily 1 1। कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट है। ऊपर वाले एग्जांपल से हमने प्रूव कर दिया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम है, जैसे इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, फाइनाइट एलिमेंट्स है ना, इसमें भी 3 एलिमेंट, उसमें भी 3 एलिमेंट, और हम कह रहे हैं कि वो अगर 1 1 है ना, तो वो ऑन टू जरूर होगा, अगर वो ऑन टू है तो 1 1 जरूर होगा। तो यही बात किसी भी सेट के लिए ट्रू हो सकती है, पर वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो यही बात यहाँ बोली है। तो अब ये कह रहा है कि a 1 1 function f from x to x is necessarily onto। तो 1 1 को onto होना जरूरी है, एंड एन onto मैप इज necessarily 1 1। जो onto वाला होगा तो वो 1 1 भी होगा, अगर वो फाइनाइट सेम सेट x से डिफाइंड है। फॉर एवरी फाइनाइट सेट x, इसमें बताया कि फाइनाइट होना चाहिए सेट x। इन कंट्रास्ट टू दिस एग्जाम्पल 8 एंड 10 शो दैट फॉर एन इनफाइनाइट सेट दिस मे नॉट बी ट्रू। तो इनफाइनाइट सेट के लिए ट्रू नहीं है, एग्जाम्पल 8 और 10 में आप देख सकते हो। तो सो इन फैक्ट दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ये मेन डिफरेंस है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट जो होते हैं उसमें डोमेन और कोडोमेन में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, और अगर हम कहते हैं वो 1 1 है, तो वो ऑन टू जरूर होगा, अगर वो ऑन टू है तो 1 1 जरूर होगा। पर इनफाइनाइट सेट के लिए ऐसा ट्रू नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सबको। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। अभी स्टार का मतलब अभी समझेंगे हम। स्टार का मतलब है कि ये r माइनस जीरो है, मतलब जीरो को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर, ये आगे बताएगा इसमें। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और ये 1/x लिखा है, इसका मतलब आप बताओ कि जब फंक्शन 1/x है तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है? तो जहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वहाँ डिफाइंड नहीं है। तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए r माइनस जीरो। तो वेयर आर स्टार इज ए सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब है जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर्स। तो उसको हम नॉन जीरो रियल नंबर को और कैसे लिख सकते हैं भाई? तो अपन यहाँ लिख के देखते हैं कि नॉन जीरो रियल नंबर, यहाँ पे आर स्टार क्या है? ये है आर माइनस कर्ली ब्रैकेट में जीरो। ठीक है, सो नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है। और इसके बाद आगे क्या बोलता है कि is the result true if the domain r star is replaced by natural number with codomain being the same as r star? तो कहता है ये ट्रू है क्या नेचुरल नंबर के लिए भी? तो वो अपन चेक करेंगे। तो इसने बोला है कि हमें शो करना है कि अगर ये 1 1 है, 1 1 और ऑन टू दोनों है, ये प्रूव करना है। शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अब ये तो बात आप मानोगे कि ये रियल नंबर्स का मतलब क्या है? सिर्फ जीरो को छोड़ के रियल नंबर, मतलब ये तो इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट तो नहीं बोल सकते इसको। और फिर भी ये 1 1 और ऑन टू है। तो चलो चेक करते हैं। तो एक बार हम सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन। कहता है इट इज गिवन दैट f is defined from r star to r star, ठीक है, इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 1/x। ये हमें फंक्शन दिया है। और ये 1 1 कैसे प्रूव करें? तो जैसे अपन लिखते हैं ना f(x1) इज इक्वल टू f(x2), उसकी जगह हम लिख रहे हैं f(x) इज इक्वल टू fy। तो f(x) की जगह लिखेंगे 1/x और fy की जगह 1/y, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई मिलेगा। इसका मतलब क्या है, f इज 1 1। तो ऑन टू कैसे प्रूव करें? ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। तो एफ एक्स की जगह अपन वाई लिख देते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप मिसिंग है तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैंने लिखा एफ एक्स को हमने वाई से रिप्लेस किया, वाई इज इक्वल टू 1/x। अब क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप क्या है कि अभी तो y इन टर्म्स ऑफ x है, तो अब आप x इन टर्म्स ऑफ y लिख दो। तो x इज इक्वल टू 1/y आ गया। अब बताओ कि कौन सी वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं है। तो हमें पता है कि ये कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, r-0 के लिए डिफाइन नहीं है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, r स्टार नाम दिया है इसको। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, y की वैल्यू r-0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया, कहता है इट इज़ क्लियर दैट for y belongs to r star, there exists x is equal to 1/y belongs to r star, exist as y is not equal to 0। तो ये सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट y is equal to 0। तो सच दैट f of x is equal to 1/1/y is equal to y। तो ये क्या मतलब हुआ भाई, ये क्या लिखा है इसने, f of x is equal to 1/1/y। एक्चुअली इसमें एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, और वो क्या है, देखो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1/x था। और अब हम क्या निकालने जा रहे हैं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई निकालना जा रहे हैं। तो वो निकालना चाहते हैं, तो किसको बोलेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई, ये जो एक्स है ना इसको रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दें, एफ इनवर्स वाई से। तो एफ इनवर्स वाई क्या है, 1/y है। तो अब हमें क्या करना होगा, 1/, यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या डाल दिया, एफ इनवर्स y डाल दिया। तो इस x की जगह राइट साइड में क्या डालेंगे, एफ इनवर्स y डाल देंगे। ठीक है, पर एफ इनवर्स y क्या है, वो तो 1/y है। तो क्या होगा सिंप्लीफाई करके, ये y आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम इनवर्स निकाल रहे हैं, यानी कंपोजिशन कर रहे हैं फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स, और क्या आ जाना चाहिए, y आना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑन टू है। ठीक है, सो देयरफॉर f इज ऑन टू। तो thus the given function f is 1 1 as well as it is on to। 1 1 के लिए हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 की तरह fx इज इक्वल टू fy लिखा था, उससे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिली x इज इक्वल टू y। और ऑन टू के लिए हमने f ऑफ f इनवर्स y निकाला, वो सिर्फ y आ गया। तो y आया, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक और पार्ट था इसके अंदर। तो कहता है नाउ कंसिडर द फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर। इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस बाय n। डोमेन को हमने नॉन जीरो रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर लिख दिया। ठीक है, तो विद कोडोमेन बीइंग सेम एज नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, यानी कोडोमेन तो वही है पर हमारा डोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर बन गया। तो ऐसे में क्या होगा, चलो देखते हैं। तो ऐसे में ये लिख रहा है कि कंसिडर द फंक्शन g फ्रॉम n टू r स्टार गिवन बाय gx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो गिवन बाय, अब हम देखते हैं 1 1 है क्या, gx1 इज इक्वल टू gx2। तो implies that 1/x1 is equal to 1/x2, which results x1 is equal to x2 only। तो एक ही आंसर आया, तो इसका मतलब ये 1 1 है। तो ये ऑन टू है क्या, वो कैसे पता लगेगा, तो चलो देखते हैं। फर्दर इट इज क्लियर दैट g is not on to as for 1.2 belongs to r non zero real number या r star, there does not exist any x in n such that gx is equal to 1/1.2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक बार फिर समझ लेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, मैपिंग से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर लिया और यहाँ हमने नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स लिए, और ये फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स में। तो कहता है अगर यहाँ पे हमने 1.2 ले लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको कोई
डोमेन में एलिमेंट ही नहीं मिलता जो नेचुरल नंबर हो। तो चलो डाल के देखते हैं अपन, कि मैं लिख रहा हूँ कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देता हूँ मैं 1.2। तो x कैसा आना चाहिए, x तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो चलो निकालते हैं, नेचुरल नंबर मिलता है क्या, तो 1.2। तो यानी ये तो हो गया 10/12, यानी 5/6। तो ये 5/6 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये 1.2 का जो है कोई प्रीमेज नहीं होगा, ठीक है ना। इस 1.2 का कोई प्रीमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ये बात इसमें यहाँ समझाइए। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया इसने कि बताने के लिए कि इसका प्रीमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। कब ऑन टू नहीं है, जब हमारा डोमेन एन हो, नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है। दिस वाज अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने शुरू कर दिया है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहता है चेक द इंजेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी का हम मतलब क्या समझते हैं, इंजेक्टिविटी मतलब वन वन फंक्शन, एंड सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू फंक्शन। तो इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है फॉलोइंग फंक्शंस में। अब ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर, फोर्थ में एक्स क्यूब, फिफ्थ में एक्स क्यूब। पर फर्क कहाँ है, फर्क तो सिर्फ इनके डोमेन और कोडोमेन में है, ठीक है। तो इस तरफ लिखा जाता है वो तो डोमेन है, और जो इस तरफ लिखा जाता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। तो चलो चेक करते हैं कि ये वन वन है कि नहीं है। तो एक बात बताओ कि जब हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा मैपिंग में भी मुझे हेल्प करना, मुझे है ना। वो तो हम देख ही लेंगे कि वन वन है कि नहीं है, वैसे जैसे प्रूव करते हैं, पर मैपिंग से भी देखना चाह रहे हैं। पर मैपिंग आपको हेल्प नहीं करेगा मार्क्स देने के लिए, पर मैपिंग में समझ में जल्दी आ जाता है कि ये नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, और ये मैंने ये फंक्शन लिखा है एफ यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ वन का स्क्वायर क्या होता है, वो तो भाई वन होता है, ठीक है। और टू का स्क्वायर क्या होता है, तो टू का स्क्वायर टू नहीं होता, थ्री नहीं होता, फोर होता है, ठीक है। तो हमने इसको टू को फोर से कनेक्ट कर दिया। तो टू का कोई प्रीमेज नहीं है, कोडोमेन में टू है, थ्री है, तो उनका प्रीमेज नहीं है। अगर टू का प्रीमेज लिखूंगा अभी तो स्क्वायर रूट ऑफ टू आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने y की जगह लिख दिया टू, तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू तो रूट टू आ जाएगी। पर रूट टू तो डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि डोमेन में तो नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब टू का तो कोई प्रीमेज ही नहीं होता। तो टू का कोई प्रीमेज नहीं है, यानी ये इनटू हो सकता है, ऑन टू तो नहीं हो सकता। तो हम इसको सर्जेक्टिव बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे ये सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। और साथ में वन वन, वन वन तो मुझे लग रहा है कि है। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। पर बच्चों यहाँ पर नेचुरल नंबर में कहीं -1 और -2 आता ही नहीं, इसलिए तो ये हम इसको वन वन मानेंगे, मैनी वन नहीं मान सकते हम, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर आता ही नहीं। तो इसमें यहाँ चेक करते हैं इसने कैसे प्रूव किया है। इट इज सीन दैट फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जैसे हम लिखते हैं ना एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इसी की जगह यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिख दिया। तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी कि दो दो वैल्यू मिलेंगी, तो इसने तो एक्स इज इक्वल टू वाई ही लिखा है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई नहीं आएगा। और वैसे हम पहले सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, तो हम वाई स्क्वायर को इधर ले आएँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके फैक्टर बना दें ये जीरो, तो फिर इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, है कि नहीं, ठीक है। और जीरो, तो उससे क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू एक तो वाई मिल जाएगी, और एक एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वाई मिलेगी। पर ये माइनस वाई हो नहीं सकती, ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भाई ये जो y है ना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बाहर माइनस साइन लग गया, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव के बाहर माइनस साइन लग जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर तो इस